हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी वीडियो। और आज मैं आपके साथ राजस्थान की फेमस मूंग दाल खस्ता कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितनी खस्ता बनती है, बहुत ही शानदार और परत दर परत इस तरीके से बनकर के तैयार होती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इस मूंग दाल की खस्ता परतों वाली कचौरी को हम कैसे बना के घर में तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी बड़े बर्तन के अंदर हम ले लेंगे मैदा। तो ये मैंने मैदे से बना के तैयार किया है। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसे मैदे से ही बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। अब यहाँ पे नमक ऐड कर दीजिए स्वाद अनुसार, साथ में अजवाइन ऐड कर देंगे। तो ये अजवाइन मैंने ऐड कर दिया है। साथ में ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब हींग। तो ये मैंने हींग ऐड कर दिया है। इससे ये डाइजेशन में दिक्कत नहीं करती, तो इसलिए हींग ऐड कर दीजिए। जब भी कचौरी बनाएं उसमें हींग ज़रूर ऐड करें, इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और खाने में ये हमें पचने में भी आसानी होती है। अब इसके साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे शुगर पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, कैरेमलाइज हो जाता है और हमारी जो कचौरी है बहुत ही अच्छे रंग की बन करके तैयार होती है। अब इसे हम डो लगा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब घी लिया है। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसे इस मैदे के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद गुनगुने पानी से इसका डो लगा करके हम तैयार कर लेंगे। जब भी कचौरी बनाएं हमेशा गुनगुने पानी से उसका डो लगाएं, उससे कचौरी बिल्कुल खस्ती बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो बस इस तरीके से घी डाल करके इसे मिक्स कीजिए। उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसमें हम गुनगुने पानी से इसका एक नरम डो लगा करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही सख्त डो नहीं लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम डो लगाना है, मतलब एक सेमी डो लगा करके तैयार कीजिए। तो बस इस तरीके से पानी डालते जाएंगे धीरे धीरे और इसका डो बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कचौरियों का डो लग करके तैयार हो चुका है। अब इसे ढक करके रखिए साइड में और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए लगभग आधे से पौने घंटे के लिए। उसके बाद इसकी कचौरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होगी। तो इसे रखते हैं साइड में। चलिए अब हम स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम बना के तैयार कर रहे हैं राजस्थानी स्टाइल मूंग दाल कचौरी। तो इसे बनाने के लिए मूंग की दाल को ओवरनाइट सोक कर दीजिए। तो मैंने दाल को अच्छे से धो करके साफ़ करके और साफ़ पानी में इसे ओवरनाइट सोक कर दिया। अगर आपके पास समय ना हो तो आप 3 से 4 घंटे भी इसे गुनगुने पानी में सोक करने के लिए छोड़ेंगे तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा। अब पानी बिल्कुल निचोड़ कर निकाल लेंगे और इसकी हम ड्राई इस तरीके से दरदरा पेस्ट की तरह बना करके तैयार करेंगे। मतलब बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसका हमें दरदरा इसे कूटने की तरह बना के तैयार करना है, कोर्सली ग्राइंड करना है इसे। तो ढक्कन लगाएंगे और इसे 2 से 3 बार चला लेंगे ताकि इसका हमें एक दरदरा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए इस तरीके का हमें दरदरा ही पेस्ट इसका चाहिए मूंग दाल का। चलिए अब हम स्टफिंग को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो कुकटॉप पे रख देंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच के करीब जीरा ले लिया है। 1 चम्मच के करीब ही यहाँ पे हम ले लेंगे धनिया, साबुत धनिया लिया और 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे ले लेंगे सौंफ। इन तीनों चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कीजिए, 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, खुशबू आने लगेगी। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे भी हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार के अंदर डाल करके। तो बस ये हमारे मसाले जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसे बाहर निकालिए, ठंडा कीजिए और इसे कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए। उसे रखेंगे साइड में। सेम पैन को ही रखेंगे हम कुकटॉप के ऊपर। पैन हमारा ऑलरेडी गर्म है क्योंकि हमने अभी इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट किया था। तो इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर दीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें पाउडर फॉर्म के मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, तीखी वाली रेड मिर्च पाउडर अभी ऐड कर देंगे, साथ में धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। अब इन सबको हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। इस स्टेज पे फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे इन मसालों को भूनें। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन। तो ये बेसन ऐड कर दीजिए और बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले और बेसन से अच्छे से ऑयल निकलना शुरू ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। मतलब मसाले में जब बेसन मिक्स होगा और इन दोनों को अच्छे से भूनेंगे ना तो एक सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, 4 से 5 मिनट भूनने के बाद। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया कलर के लिए।
बट ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हमने जो दाल को कोर्सली ग्राइंड किया था उसे ऐड कर देंगे। तो ये मूंग का दाल है, इसे मैंने कोर्सली ग्राइंड किया था, उसे इसमें ऐड करके अब इसे हमें भूनना है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए। अब इन पूरे मसालों को हमें 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, या फिर तब तक जब तक ये पूरे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून ना जाए और अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो इन्हें अच्छे से भूनिए, फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे भूनेंगे। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए स्वाद अनुसार नमक और उसके बाद इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए चलाते हुए इसे भूनें। तो ये देखिए धीरे धीरे हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से ड्राई होने लगे। अब इस कचौरी को अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए विनेगर, या फिर आप चाहें तो सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये अंदर से बिल्कुल ख़राब नहीं होते, इसे प्रिजर्व करके रखते हैं। तो आप यहाँ पे या फिर आप जब इसकी डो लगा रहे हो वहाँ पे भी आप अगर किस तरीके से आप विनेगर ऐड कर दीजिए या फिर सिट्रिक एसिड ऐड कीजिए तो ये फिर कचौरी लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब जब आपके मसाले भुन जाएं और आपकी जो स्टफिंग बन के तैयार हो जाए तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इमली वाली खट्टी मीठी चटनी को। तो 2 से 3 चम्मच के करीब खट्टी मीठी चटनी ऐड कर दीजिए और हमने जो मसाला ड्राई मसाला बना के तैयार किया था उसे कोर्सली ग्राइंड करके इस स्टेज पे उसे ऐड कर दीजिए। अब सबको मिला लीजिए और ये देखिए हमारी ड्राई स्टफिंग बन कर के तैयार हो चुकी है। अब इस ड्राई स्टफिंग को अच्छे से ठंडा करेंगे और उसके बाद कचौड़ी के अंदर इसे स्टफ़ करेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से ठंडा करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। अब ये देखिए हमारी ड्राई स्टफिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसके इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए ताकि कचौरी के अंदर भरने में आसानी हो, वो सेम साइज़ की बन करके तैयार हो। तो इस तरीके से मैदे के जो हमने डो लगा के तैयार किया उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे कचौरी बनाने के लिए। तो ये लगभग 400 से 500 ग्राम के करीब मैदा है, जिससे लगभग 100 के करीब कचौरियाँ बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से एक छोटा बॉल लेंगे, उसे हाथों से इस तरीके से फैला लेंगे और हमने जो स्टफिंग बना करके तैयार की और उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार किए ना, उसे इसके अंदर इस तरीके से हम स्टफ़ कर देंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से सील कर लेंगे। उसके बाद जब हमारे बॉल्स बन करके तैयार हो जाए ना, उसे सिर्फ हाथों से हमें प्रेस करना है और छोटी छोटी उसकी कचौरियाँ बना करके तैयार कर लेनी है। तो सबसे पहले बॉल्स बना करके तैयार कर लीजिए। तो एक साथ आप ढेर सारे बॉल्स बना के तैयार कर लें। उसके बाद उसे किसी गीले कपड़े से ढक कर के रख दीजिए और जब भी आपको कचौरी बनानी हो अपने हाथों की हथेलियों में रख के उसे प्रेस कीजिए और उसे अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने सारी कचौरियों को बना करके तैयार कर लिया, सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए। तो बस इसी तरीके से आप भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सारे बॉल्स जब आप बना के तैयार कर ले तो कचौरियाँ बनाना बहुत ही आसान होती है। तो ये देखिए हमने बॉल्स बना के तैयार किए। अब इसे सिर्फ अपने हाथ की हथेलियों में रख करके प्रेस करेंगे इस तरीके से और बस इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमारा 80% गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खस्ती नहीं बनेगी। तो बस इस तरीके से जब आपका ऑयल 80% गर्म हो तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और धीरे धीरे इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए। कुल मिलाकर लगभग 12 से 15 मिनट लगेंगे और तभी आपकी कचौरियाँ जो है बिल्कुल खस्ती बन करके तैयार होगी। इसलिए इसे धीरे धीरे ही अच्छे से पकने दें, अच्छे से इसे फ्राई होने दें। तो कुल मिलाकर के 12 से 15 मिनट लगेंगे और तभी आपकी कचौरियाँ बिल्कुल खस्ती बनेगी, बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार होगी। और ये देखिए हमारी क्रिस्पी खस्ती और बिल्कुल गोल्डन कचौरियाँ बन के तैयार होगी। ये बिल्कुल फूली फूली बनती हैं और ये अंदर तक बिल्कुल खस्ती बनती है। इसके हर परत जो है वो बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और क्रिस्पी बन कर के तैयार होते हैं। तो ये देखिए घर पे आप बिल्कुल मार्केट जैसी राजस्थानी कचौरी बना करके तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो प्याज की कचौरी बना के तैयार कर सकते हैं, पनीर की कचौरी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी खस्ती बन के तैयार हो गई है। हर एक परत इसकी बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बनती है और क्रिस्पी बनती है। तो बस इस तरीके से आप चाहें तो घर पे बहुत ही आसानी से मूंग दाल की कचौरी बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे सिंपल खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें और इस तरीके से फ्राइड मिर्ची के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे आपने अगर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया, मतलब विनेगर या फिर सिट्रिक एसिड, तो आप इसे लंबे समय लगभग 10 से 12 दिन तक इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आई होप आपको मूंग दाल की कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।